दोस्तों कैसे हो आप सब। गोकू ओमनी किंग के पिछले पार्ट को भी आपने काफ़ी पसंद किया है और न्यू पार्ट लाने को कहा, इसलिए मैं आपके लिए इसका पार्ट 4 लेके आया हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो जब गोकू अपने पैरेलल सपने से उठ जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है, जो सब अभी हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। ना तुम्हारी डेथ वेस्ट नहीं जाएगी, मैं बेस्ट किंग बनने के लिए सब कुछ करूँगा और अब मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग भी है, इससे मुझे और भी खुशी होगी। सिंकिन डोर खटखटाता है। आखिर तुम उठ गए हो। तुम काफी टाइम से सो रहे हो, बताओ अब तुम क्या करोगे। मुझे लगता है कि मैं ट्रेनिंग पर जाऊंगा, मुझे इस नई शक्ति में मास्टर करना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मैं समझता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपसे मिलने कोई आया है। गोकू भी सोचता है कि अब कौन आया है। वो महल से बाहर आता है तो वो एक सरप्राइज पाता है। ये आप हैं भगवान बेलमोट, अब मैं नया किंग हूँ। क्या आपको अपना काम नहीं करना चाहिए? तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे मॉडल की बात सुनूंगा जो ग्रेट जानों की पावर्स को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है? मैं जानता हूँ, पहले से ही कई लोग हैं जो मेरे नए किंग बनने का विरोध कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर जैनो ने मुझे चुना है तो ये किसी रीजन से चुना ही होगा। गार्ड्स बेलमोट को गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन गोकू ने रोक दिया। उसे अपने बचाव के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इस गॉड को संभाल लेगा। हा, आप तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन मैं देखना चाहूँगा कि आप किस चीज़ से बने हैं। गोकू अपने सुपर सैन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेलमोट से भी हकाई एनर्जी निकल रही होती है। दोनों में फाइट होती है। पहले वो मुक्के मुक्के की फाइट करते हैं, लेकिन बेलमोट के पास एक एडवांटेज है कि उसके पास बैटल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मुक्केबाजी में तो बेलमोट ही जीत जाता है। वो गोकू को कहता है तुम किंग नहीं बल्कि कचरा हो। बेलमोट गोकू को बहुत पीटता है। इस गॉड की तो पावर्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ और अगर मैं इससे हरा नहीं पाया तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो अपनी काफ़ी स्पीड में कामेहामेहा को 3 गुना ताकत से बेलमोट पर फेंकता है, लेकिन बेलमोट अपनी हाकाई बॉल में गोकू के कामेहामेहा को ऑब्जर्व करके गोकू पर फेंक देता है और गोकू अपनी ब्लू फॉर्म खो देता है। फिर गोकू MUI में आ जाता है, लेकिन बेलमोट गोकू पर हंसने लगता है। ये ही है आपकी पावर्स, मुझे पता है कि तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। गार्ड्स काफी गुस्से में आ जाते हैं और बेलमोट को मारने की धमकी भी देते हैं, लेकिन बेलमोट उससे नहीं डरता क्योंकि गोकू ने खुद उन्हें रोक दिया है। बेलमोट गोकू की MUI को भी हरा देता है, जिससे गार्ड्स अफसोस करते हैं कि हम अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गए हैं। अब मैंने इसे डिफीट कर दिया है, इसका मतलब कि अब मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। हा। तभी एक आवाज आती है, हंसना बंद करो जोकर, तुम किसी चीज के भी गॉड नहीं बनने वाले, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ का एंड कर दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है, मैंने इसको मार दिया था। गोकू एक बार फिर ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन इस बार वो MUI से भी पावरफुल होती है। भले ही उसके पास जैनो की पावर्स हो, लेकिन गोकू जब हारने वाला होता है तो वो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। बेलमोट गुस्से में आकर गोकू को फिर से मारने की तैयारी करता है, लेकिन गोकू डॉज करके बेलमोट के पेट में मुक्का मारकर मुंह से खून निकाल देता है। बेलमोट यकीन नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता है, इतने लंबे समय के बाद किसी ने मेरे मुंह से खून निकाला है, और सबसे खराब तो ये बात है कि वो भी एक मॉडल के हाथों। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर दोनों में फाइट होती है। बेलमोट थक रहा होता है। मैं ऐसे अपनी लाइफ खो नहीं सकता, मैं गॉड हूँ, मैं अपनी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दे सकता। बेलमोट तभी अपनी फुल पावर अनलॉक कर लेता है और उसकी बॉडी से पर्पल ऑरा निकल रही होती है। तो अब तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी ट्रू पावर ऑफ द डिस्ट्रॉयर गॉड। सो गाइज, ये स्टोरी सुन के मजा आया होगा, लेकिन आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। अब इसका पार्ट 5 आएगा, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।